नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा में श्री खाटू श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाकर डीसी जैन इंटर कॉलेज में श्री संकीर्तन महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगकर बाबा श्याम के दर्शन किए। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री श्याम परिवार कमेटी सरसावा द्वारा बैठने की सुंदर व्यवस्था की गई थी। लाइन में लगे हुए श्रद्धालुओं पर मीठी मीठी सुगंध के साथ इत्रों पर वर्षा होती रही। श्री श्याम कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं को श्री बाबा श्याम का प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही अमृतमय भंडारे का भी आयोजन कर श्याम नाम की रसोई चलाई गई। बाबा श्याम का गुणगान करने आए मशहूर गायक पलविंदर पलक और अभिनय एरन द्वारा बाबा श्याम और सालासर महाराज के भजन सुनाए, जिन पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते नजर आए। बाबा श्याम के संकीर्तन महोत्सव में नगर विधायक मुकेश चौधरी ने पहुंचकर बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लिया। सुरक्षा की दृष्टि से सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा पुलिस फोर्स के साथ मुखड़ी से डटे रहे। नगर में श्री राम नवमी के अवसर पर श्री राम नवमी समिति द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। पुराने सत्संग भवन से आरंभ हुई इस यात्रा का उद्घाटन व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष सुभाष सिंघल, पूर्व चेयरमैन धनीराम सैनी, एडवोकेट जगमाल सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने किया। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, राधा कृष्ण व अन्य देवी देवताओं की जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। मुख्य बाजार होली चौक होते हुए यात्रा सत्संग भवन पर संपन्न हुई। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ नगरवासियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल मुस्तैद रहा। कार्यक्रम में अजय गुप्ता, सुरेश गोयल, अनिल सैनी, रमन सैनी सहित सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। आज कार्यक्रम रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैं कमेटी का अपने संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसा सुंदर कार्यक्रम इन लोगों ने निकाला, मैं इनका बहुत आभारी और ऋणी रहूँगा। भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव है, इसी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई है। निकलती आ रही है 35-40 सालों से। सभी सनातन धर्मी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं। शोभा यात्रा का शुभारंभ कैसे किया गया? आरती के साथ प्रति वर्ष भगवान श्री राम जी की आरती होती है शुभारंभ से पहले। मिर्जापुर कस्बे के मदरसा फैजुल उलूम में अरीबा फाउंडेशन समस्तीपुर बिहार के बानी इंजीनियर अंजार आलम की सरपरस्ती में कारी अब्दुल रहीम व ग्राम प्रधान मोहम्मद तैयब व पूर्व प्रधान मास्टर मोहम्मद उस्मान के नेतृत्व में आधा दर्जन गरीब मुस्लिम लड़के और लड़कियों के निकाह सुन्नत तरीके से मुकम्मल हुए। पिछले 3 वर्षों से अरीबा फाउंडेशन द्वारा गरीब बच्चों व बच्चियों की मदद की जा रही है। अरीबा फाउंडेशन यूपी चैप्टर की जानिब से इज्तिमा निकाह का प्रोग्राम आयोजित किया गया। डॉक्टर मोहम्मद फुरकान आलम ने कहा कि हम सबको सामने आकर दहेज प्रथा को खत्म कर एक बेहतर समाज बनाना होगा। जो वालिदैन निहायत ही गुरबत्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी 6 लड़कियों की शादी का इंतजाम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपनी शादी की भी बात करूं तो अल्लाह के फजलो करम से एक घड़ी या एक मतलब कोई कुर्ता पाजामा तक मैंने अपने दूसरी तरफ से लड़की वालों से नहीं दिया था। माशाअल्लाह, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होता है और कोशिश हमें करनी। दूसरा ये जो निकाह हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अरीबा फाउंडेशन समस्तीपुर बिहार। कस्बा देवबंद के शासी चौक के निकट उस समय मातम पसर गया जब मोहल्ले के ही मोनू का शव उसी घर के ही कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। जब वह घर लौटा तो सीधे अपने कमरे में गया। जब काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने कमरे में देखा तो मोनू की लाश फंदे से लटकी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम की मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं तो जी इससे लटका रखा कमरा था, मैं अभी ऑलरेडी चल रही थी और मैं आप फिर मेरी भतीजी गई तो मैं वापस लौट गया, काम पे जाने लग रहा था अपने। हाँ जी, ये अपने ससुराल से रोज आता था, यहाँ आता था काम पे। चिलकाना क्षेत्र के गांव चोरी मंडी में हनुमान जी, भैरव बाबा और मां काली की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में सर्वप्रथम गणेश पूजा की गई। आचार्य कुलदीप दीक्षित और योगेश दीक्षित ने कहा कि नवरात्रि में मां उसी के यहाँ आती है जो घर में बैठे मां की सेवा करते हैं, क्योंकि माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ और सारे धाम है। अगर मन से माँ बाप की सेवा कर लो तो फिर आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
पूजा में आचार्य राहुल कृष्णन आचार्य, प्रवेश आचार्य, दीपचंद, उमेश चंद पाठक, उज्जवल ने वेद मंत्रों के द्वारा मां काली की पूजा कराई, जिसमें यजमान स्वरूप मुकेश दीक्षित, राकेश दीक्षित, संदीप प्रधान, चौधरी आजाद, वंशी लाल, विशाल मित्तल, अंकित अरोड़ा, योगेश ग्रोवर, राजेंद्र, राजपाल प्रजापति, सतीश चौधरी, मास्टर राजेंद्र सैनी, कर्म सिंह भगत मौजूद रहे। कस्बा देवबंद में गत दिनों पूर्व सपा छोड़ साथियों सहित आसपा में शामिल हुए। मुफ्ती असद कासमी ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता में बताया कि सपा में रहते उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था। यही कारण है कि मैं साथियों सहित सपा छोड़ आसपा में शामिल हो गया। उन्होंने बताया कि इस पार्टी में आने के बाद आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मुझे और मेरे साथियों को इतना सम्मान दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यदि पार्टी ने देवबंद विधानसभा से मुझको चुनाव लड़ने का मौका दिया तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। आदमी को मिलना चाहिए और एक दूसरे का मान सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे का जो है सुख दुख में ध्यान रखना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के अंदर हमने नहीं देखा। इसके अंदर देखा कि एक दूसरे की खींचातानी है। नकुल में श्री रामलीला महोत्सव का शुभारंभ विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के साथ हुआ। महोत्सव की शुरुआत रामलीला महोत्सव समिति के संरक्षण मनोज गोयल, अध्यक्ष हरीश गर्ग, महामंत्री वरुण मित्तल, कोषाध्यक्ष विजय नारायण तथा समिति के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक पूजन कर की गई। इस पावन आयोजन का उद्घाटन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता द्वारा फीता काट कर किया गया। अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि रामलीला धार्मिक परंपराओं को जीवंत करती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूत करती है। समिति के सभी सदस्यों ने आयोजन की सफलता के लिए एकजुट होकर कार्य किया। कस्बा गंगोह के गांव दौलतपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव ने गंगोह विधायक किरण सिंह के अनुरोध पर यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित अप्रोच रोड के कार्यों की परियोजना के लिए 2,56,45,000 रुपए के निर्माण कार्य का हवन पूजन अर्चन कर शुभारंभ किया। इस परियोजना से यमुना नदी के किनारे स्थित अप्रोच रोड बंध के क्षतिग्रस्त स्टड की पुनर्स्थापना से नदी के कटाव को रोका जा सकेगा। इस परियोजना से स्थानीय निवासियों को कई लाभ होंगे, जिनमें सड़क सुरक्षा में सुधार, यातायात में सुधार और क्षेत्र के आर्थिक विकास में वृद्धि शामिल है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष मांगेराम सैनी, जसवंत कश्यप, नवीन सैनी शकरपुर, ललित चौधरी, अतुल सैनी, सिंचाई विभाग से एक्सन राम बाबू मौजूद रहे। चिलकाना में श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्री राम की पालकी में समाज सेवी जयनाथ शर्मा और पवन सिंघल को भगवान श्री राम को लेकर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शोभा यात्रा में धार्मिक झांकियां और बैंड बाजों की धार्मिक धुन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। शोभा यात्रा में बाजार से शुरू होकर नगर का भ्रमण करते हुए हनुमान मंदिर पर आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का एकता जन सेवा समिति और अन्य संस्थाओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान बालकृष्ण शर्मा, गौरव गुप्ता, राकेश एरन, आयुष महाराज, पिंकी गुप्ता, भूषण गुप्ता, सनी अरोड़ा, सचिन अरोड़ा, डॉक्टर कुलदीप सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ननौता के मेन बाजार स्थित रविदास मंदिर प्रांगण में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विधानसभा गंगोह का एक दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कैंप मुख्य अतिथि सरफराज राइन, मुख्य मंडल प्रभारी और माननीय विनोद सहगल के तत्वाधान में किया गया। कैंप में वक्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियां गिनाई और सभी को एक मंच पर आने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष जगपाल सिंह ने सभी को मान्यवर काशीराम व बहन कुमारी मायावती जी के आदर्श पर चलकर 2027 में पूर्ण बहुमत से बहन कुमारी मायावती जी को कामयाब करने का संकल्प दिलाया। मुख्य मंडल प्रभारी कमलराज, कुलदीप बलियान, वेसर अली, वीरेंद्र कश्यप, नरेंद्र सिंह ओलरी, राजेश प्रधान, अजब सिंह सैनी, जितेंद्र गौतम, वसीम चौधरी मौजूद रहे। चंडीगढ़ से सोनू नामक युवक केदारनाथ की दंडवत यात्रा पर निकला है। वह पहले भी पैदल एवं मोटरसाइकिल से केदारनाथ यात्रा कर चुका है। इस बार उसने यह कठिन यात्रा 24 फरवरी से शुरू की है और लगभग 42 दिन बाद 140 किलोमीटर यात्रा कर सहारनपुर पहुंचा है। उसने बताया कि वह 2 किलोमीटर से 8.5 किलोमीटर तक एक दिन में चलता है और अब से लगभग 3 महीने में वह केदारनाथ पहुंच जाएगा। उसके साथ 3 अन्य साथी भी उसके साथ हैं, जो कि उसके साथ चल रहे हैं। उसने कहा कि यह यात्रा वह बाबा की इच्छा पर कर रहा है, कोई मन्नत नहीं मांगी है।
राम जी आपका परिचय। मेरा नाम सोनू माली है जी। सोनू जी, आप कहाँ से इस यात्रा कर रहे हैं, दंडवत यात्रा, कब शुरू हुई थी? मैं निकला हूँ जी चंडीगढ़ खरड़ से, और मैंने ये 24 फरवरी को यात्रा स्टार्ट की थी, और अभी मैं केदारनाथ धाम जा रहा हूँ बाबा के पास। तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, बाबा का नाम लेने को मिल रहा है कि हर कदम पे बाबा का नाम ले रहा हूँ, उनको याद कर रहा हूँ, महादेव जी को, और एक अलग ही एनर्जी मिलती है। कठिनाइयाँ भी आ रही हैं? नहीं जी, कठिनाइयाँ नहीं आती। कितना चल देते हैं लोग? दिन भर में कभी 2 किलोमीटर हो जाता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, हाईएस्ट 8.5 किलोमीटर चला हूँ मैं जी। कहाँ से प्रेरणा मिली है, या कुछ विशेष मन्नत? प्रेरणा जी, मन्नत कुछ भी नहीं है, नाम मैंने मांगा है। जी आपका नाम? मेरा नाम शिखा नेगी है। आप इनके साथ कहाँ से लगे हैं? मैं यमुना नगर से। कैसा लग रहा है, आप इनके साथ चल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। कितनी यात्रा है, कितनी लंबी यात्रा है, और कैसा? लंबी यात्रा का तो पता नहीं पड़ेगी, 3 महीने तो लग ही जाएंगे, 2 से 3-4 महीने भी लग सकते हैं। वो तो प्रभु की कृपा है, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। कठिनाई भी आ रही है? कठिनाई तो कुछ भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं, बस बहुत अच्छा रास्ता है, इजीली निकल रहा है, सब कुछ बहुत सही है। यहाँ के लोगों से भी बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। सहारनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सरधना से पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 2012 में उनके ऊपर देवबंद के मिरकपुर में पंचायत हुई थी, जिसमें वह पहुंचे थे। तत्कालीन सपा सरकार ने उनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया था, जिसकी सुनवाई सहारनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। आज वह यहां पहुंचे थे। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी एवं अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर कहा कि यह बहुत अच्छा निर्णय है। वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे किए जा रहे थे, जो अब बंद हो जाएंगे। अब वह हिंदुस्तान में कब्जे नहीं कर पाएंगे। राणा सांगा को लेकर उन्होंने कहा कि यह सांसद की टिप्पणी नहीं थी, यह तो अखिलेश यादव की टिप्पणी थी। वह सनातनियों को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं अखिलेश यादव को बताना चाहता हूं कि आप मुगल शासन के आखिरी शासक थे। अब मुगलों का शासन नहीं चलेगा। और देखिए, 2012 में जब उत्तर प्रदेश में एक मुगलिया सरकार होती थी अखिलेश यादव की, तब यहाँ के जो वर्तमान उस टाइम पे एसपी हुआ करते थे, उनकी AK-47 छीन ली गई थी। AK-47 छीनने का कुछ लोगों ने विरोध किया था, तो एक मिरकपुर गांव में पंचायत रखी गई थी। उस पंचायत में मेरा आना हुआ था, तो उसी में उस मुगलिया सरकार ने मुझ पे एक मुकदमा किया था, जिसकी आज तारीख थी। मैं उस तारीख पे आज आया था। तो कितने साल हो गए इस मुकदमे को? देखिए, 12 में हुआ था, और आप भी जानते हैं कि अगर AK-47 पुलिस की खुद एसपी की छीनी हो तो क्या किया होगा उस टाइम। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव ने वो आतंकियों को, पक्का आतंकियों को AK-47 दी होगी, और ये आतंकी सनातनियों को मारने का काम किया होगा। डॉक्टर समेत सर्जिकल सेंटर द्वारा उनके 9वें स्थापना दिवस के अवसर पर डेंटल इम्प्लांट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह मेयर, डॉक्टर प्रवीण कुमार CMO तथा डॉक्टर पंकज खन्ना, वरिष्ठ दंत चिकित्सक, सहारनपुर SSC अस्पताल संस्थापक डॉक्टर SK जैन द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इस दौरान महापौर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में देश भर से आए विशेषज्ञ वक्ताओं डॉक्टर जतिन कालरा, डॉक्टर ध्रुव अरोड़ा, डॉक्टर हनी वर्मा ने डेंटल इम्प्लांट जैसी आधुनिक उन्नत तकनीकों पर जानकारी साझा की। 100 से अधिक डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों ने रजिस्ट्रेशन कर इसमें भाग लिया। डॉक्टर समित जैन ने कहा कि डॉक्टर समित सर्जिकल सेंटर, जो NABH प्रमाणित एवं आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध है, में एडवांस मशीनों द्वारा ओरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट जैसे उच्च स्तर के इलाज उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर पंकज खन्ना, सर्वप्रथम मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा डॉक्टर समित जैन सर्जिकल सेंटर को, जो अपनी 9वीं सफलतापूर्ण वर्षगांठ मना रहा है, और उन्होंने इस तहत एक कॉन्क्लेव का आज शुरुआत की है, जिसके अंदर जो भी लेटेस्ट विधियां हैं, इम्प्लांट से रिलेटेड, फिक्स दांत लगाने से रिलेटेड, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो जबड़ों से रिलेटेड है, उसकी लेटेस्ट टेक्निक बाहर से आए हुए, चाहे वो डॉक्टर गाज़ियाबाद से हों, ऑल इंडिया एम्स ऋषिकेश से हों, या यहाँ से संतोष मेडिकल कॉलेज से हों, मेरठ सुभारती मेडिकल कॉलेज से हों, सब डॉक्टर्स यहाँ पर आके अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को एक तरह से वर्कशॉप के रूप के अंदर सुसज्जित करेंगे,
और वो अपने बताएंगे किस तरीके से हम इन बीमारियों का निदान आसानी से कर सकते हैं। इस कॉन्क्लेव का यही एक उद्देश्य है। सुमित सर्जिकल जो है डेंटल सेंटर नोवो वर्षगांठ बना रहा है, क्या कहते हैं? आज डॉक्टर समित जैन डेंटल सेंटर है जो अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके लिए डॉक्टर समित को, डॉक्टर सारिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत ही सुंदर कार्य उन्होंने किया है जब आज डेंटल इम्प्लांट कॉन्क्लेव 2025 का उन्होंने आयोजन किया है, जिसमें क्षेत्र से सहारनपुर के बाहर के बहुत सारे वरिष्ठ डेंटल सर्जन भाग लेंगे और एक ये इंटरेक्टिव सेशन होने जा रहा है, जिससे ये निश्चय ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे सर्जन्स को लाभ मिलेगा। उनके द्वारा संवाद होगा, उनके द्वारा प्रोबेबली जैसा मुझे बताया गया हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगी, जिससे निश्चय ही इस क्षेत्र को लाभ होने वाला है। तो आयुष्मान कार्ड का क्या महत्व रहेगा? डॉक्टर समित सर्जिकल सेंटर जो है, डेंटल सेंटर जो है, वह आयुष्मान एनेबल्ड सेंटर है। आयुष्मान दुनिया भर का सबसे बड़ा एक सोशल सिक्योरिटी के स्कीम के तहत होने वाला कार्य है और विश्व का सबसे बड़ा ऐसी महत्वाकांक्षी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की योजना है, जिसके द्वारा आपको जानकारी है कि पूरे देश भर में लगभग 50 करोड़ लोगों को आच्छादित करने का प्रण हो चुका है और 9 करोड़ इस प्रदेश में भी लोगों को इस कार्ड के द्वारा आच्छादित किया गया है। और निश्चय ही जो एक अंतिम व्यक्ति तक सुख पहुँचाने का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, वह पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।